हेलो फ्रेंड्स, क्रोसरसीम पार्टी में आपका स्वागत है। हमने हमारे चैनल पर क्रोसरसीम स्टोरीज का नया सेक्शन शुरू किया है और इसका एक वीडियो आ भी चुका है। ये नीरज के क्रोसरसीम के सफ़र की कहानी का दूसरा भाग है। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो ऊपर आई बटन पर जाके उसे सुन लीजिएगा। और हमें खुशी है कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। हम आगे भी ऐसे ही बढ़िया वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। सुबह हो चुकी है। नीरज अपने बिस्तर से उठता है, पर वो काफ़ी थका हुआ दिख रहा है। वो घड़ी में टाइम देखता है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। अभी भी उसके दिमाग में रात वाली बात घूम रही है। पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाया। अभी भी वो सोच रहा है कि कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया था। वो फोटो क्लिक की जो आवाज़ उसने सुनी थी, क्या वो सच में आई थी या उसका वहम था? उसका ध्यान कुर्सी पर रखी हुई जिया की कुर्ती पर पड़ता है। वो उसे घड़ी करके रखने के लिए उठाता है। अभी भी कुर्ती के टच से नीरज के बदन में हलचल सी होने लगती है, पर उसके मन का डर उसे सता रहा है। वो कुर्ती को घड़ी करने लगता है। उसने आज से पहले कभी भी किसी भी लड़की के कपड़े को घड़ी नहीं किया था, तो उसे ठीक से आता नहीं था। पर जैसे तैसे उसने कुर्ती को संभाल कर घड़ी किया। फिर वो नहाने चला गया। इतने में नीरज की माँ नीरज के कमरे में आती है और वो वहाँ पड़ी हुई कुर्ती देख लेती है। वो कुर्ती उठाकर देखती है। उनको पता लग जाता है कि वो कुर्ती जिया की है। बाद में जब नीरज नहाकर आता है तो नीरज की माँ नीरज से उस कुर्ती के बारे में पूछने लगती है कि तेरे पास जिया की कुर्ती कहाँ से आई? तो नीरज बता देता है कि मुझे रात को कुर्ती बाहर बालकनी में पड़ी हुई मिली थी। शायद हवा के चलते छत से उठकर नीचे हमारी बालकनी में आके गिरी होगी। अपने मन में चल रहे डर के कारण अभी नीरज की हिम्मत नहीं हो रही है जिया के घर जाने की। इसलिए नीरज अपनी माँ से कहता है कि आप जाकर जिया को वो कुर्ती दे आना। नीरज की माँ करती है, ठीक है, दे आऊंगी। अब जल्दी से बाहर आकर नाश्ता कर ले वरना स्कूल जाने में देर हो जाएगी। नीरज जल्दी से तैयार हो गया और नाश्ता करने लगा। उतने में घर के बाहर से जिया की आवाज़ आती है। वो नीरज को स्कूल जाने के लिए बुला रही है। नीरज जिया से बचने की सोच रहा था, पर टेंशन में वो भूल ही गया था कि जिया के पापा सुबह जल्दी अपने काम पर जाते हैं और नीरज और जिया का स्कूल उनके रास्ते में ही पड़ता है, तो वो हर रोज दोनों को स्कूल छोड़ते हुए अपने काम पर निकल जाते हैं। अब नीरज को कैसे भी जिया का सामना करना ही पड़ेगा। नीरज खोया हुआ सा ये सब सोच ही रहा था कि तभी नीरज की माँ वहाँ आ जाती है और नीरज को डांटते हुए कहती है, जिया तुझे कब से बुला रही है, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? फिर वो जिया से कहने लगी, जिया तुम अंदर आओ, 2 मिनट तुम्हें बैठना पड़ेगा, नीरज अभी नाश्ता कर रहा है। ये सुनते ही नीरज की धड़कनें तेज हो गई। क्या होगा आगे? इतने में जिया घर के अंदर आती है। जिया नीरज की माँ को नमस्ते कहती है और नीरज से कहती है, क्या कर रहे हो तुम अभी तक? जल्दी से नाश्ता खत्म करो, पापा नीचे राह देख रहे हैं। नीरज जिया को देखने लगा कि कहीं जिया कुछ और न पूछ ले। तभी नीरज की माँ जिया की कुर्ती लेकर आती है। जिया वो कुर्ती देखते ही खुश होकर कहती है, अरे आंटी, आपको ये कुर्ती कहाँ से मिली? मैं इसे कल से ढूंढ रही हूँ। कल छत पर सूखा थी पर शाम को जब मैं कपड़े लेने गई तो वहाँ मिली ही नहीं। तब नीरज की माँ ने कहा, ये नीरज को बालकनी में पड़ी हुई मिली थी। शायद हवा से उठकर आ गई होगी। अभी नीरज की धड़कनें काफ़ी तेज हो रखी है। वो सोच रहा है कि कहीं जिया को कल रात वाली बात के बारे में पता तो नहीं, और अगर नहीं पता है तो कहीं पता चल न जाए।
डर के मारे उसे पसीना भी आने लगा है। तभी जिया नीरज से कहती है, थैंक यू नीरज, मुझे तो लगा था कि मेरी कुर्ती कहीं खो गई होगी। ये कुर्ती मेरी फेवरेट है, मैं इसे घर पर रख कर आती हूँ, तुम जल्दी से नाश्ता खत्म करके नीचे आ जाओ। उतने में जिया कुर्ती को देखते हुए फिर कुछ सोचने लगती है और वो नीरज की ओर देखने लगती है। बाद में कुछ कहे बिना जिया कुर्ती रखने अपने घर चली गई। जिया की बात सुनने के बाद नीरज के मन में शांति हुई और उसे चैन मिला कि जिया को कुछ पता नहीं चला, और वो अपना नाश्ता खत्म करके जल्दी से जिया के साथ स्कूल के लिए निकल गया। दोपहर को स्कूल से लौटने के बाद नीरज जिया के घर पढ़ाई के लिए जाता है और फिर से सब नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही उस बात को 2-3 दिन बीत जाते हैं और अभी दोपहर को नीरज जिया के घर पढ़ाई करने जाता है। वहाँ जिया वही ब्लू कलर की कुर्ती और सफ़ेद कलर का प्लाजो पहने हुई थी और साथ में सफ़ेद कलर का नेट वाला दुपट्टा लगाए हुई थी। जिया को देखकर नीरज के दिमाग में फिर वही रात वाली बात आ जाती है जब उसने जिया की कुर्ती पहनी थी। जिया को देख नीरज के मन में फिर से उसी रात की तरह हलचल होने लगती है। अचानक से उसके मन में फिर से किसी लड़कियों वाले कपड़े पहनकर उस रात वाली फील लेने का मन करने लगा। उसका मन उतावला सा हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी जिया ने नीरज से कहा, कहाँ खो गए जनाब? किस सोच में पड़ गए? नीरज ख्यालों में खोया हुआ है और अचानक से जिया के पूछने पर उसका ध्यान नहीं रहा और उसके मुंह से निकल गया, तुम्हारे कपड़ों के बारे में सोच रहा हूँ। कितने बढ़िया है। जिया चौंक गई। वो पूछने लगी, क्या मतलब? पसंद आए तुम्हें? तुम्हें चाहिए क्या? ये बात सुनकर अचानक से नीरज के दिमाग में झटका लगता है और अपने ख्यालों से बाहर वो पूरे होश में आता है और वो नहीं कहता हुआ हड़बड़ाने लगता है। मेरा ये मतलब नहीं था। नीरज का परेशानी भरा चेहरा और उसे हड़बड़ाता देख जिया जोरों हंसने लगती है। जिया के जोर से हंसने की आवाज़ सुनते ही जिया की माँ वहाँ आ गई और कहने लगी, क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी पढ़ाई के टाइम पर क्या मस्ती कर रहे हो? तो जिया ने अपनी माँ को अभी जो हुआ वो बताया और फिर से हंसने लगी और नीरज बुद्धू जैसे सर लटकाए ये सब सुन रहा है। जिया की माँ जिया को हल्का सा डांटते हुए कहने लगी, क्यों परेशान कर रही हो बेचारे को? फिर जिया चुप हो गई और फिर दोनों वापस पढ़ने लगे। रात को नीरज को नींद नहीं आ रही है। उसके जहन में बार बार जिया ने आज जो कपड़े पहने हुए थे वही बात घूम रही है। वो आंखें बंद करके सोने का प्रयास करता है तो वो खुद को जिया की ब्लू कलर की कुर्ती, सफ़ेद प्लाजो और सफ़ेद दुपट्टे में दिखाई पड़ता है। वो झटके से बैठ खड़ा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो क्यों जिया के कपड़ों की ओर ऐसे खींचा जा रहा है? उसे क्यों बार बार जिया के कपड़े पहनकर देखने की और उसे महसूस करने की इच्छा हो रही है? उसके मन में बार बार वही ख्याल आ रहा है कि उसे जिया के कपड़े पहनकर देखने हैं। उसे पहनकर उसके बदन में जो फीलिंग हो रही थी उसे वो जी भर कर महसूस करना चाहता है। उसका मन अब काफी मचलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या नहीं। फिर नीरज ने अंत में तय किया कि वो फिर से जिया के कपड़े पहनकर देखेगा। पर कैसे? तभी उसे याद आया कि कल शनिवार है और जिया और उसकी माँ मेरी माँ के साथ मिलकर दोपहर को शॉपिंग करने के लिए जाने वाले हैं। तो दोपहर में मेरे पास टाइम होगा। जिया अपने कपड़े छत पर सुखाती है। मैं उन लोगों के शॉपिंग के लिए जाने के बाद अपनी बैग लेकर पने के बहाने छत पर जाऊंगा और मौका देखकर कोई देख न रहा हो ऐसे छुपके से सूख रहे जिया के कपड़े अपनी बैग में डालकर ले आऊंगा। फिर रात को जिया के कपड़े पहनकर देखूंगा।
ये सोच के नीरज फिर सो गया। क्या नीरज जिया के कपड़े छत पर जाकर लाने में कामयाब हो पाएगा? क्या नीरज जिया के कपड़े पहन पाएगा, या फिर नीरज क्रॉस ड्रेसिंग करते हुए पका आ जाएगा? जानने के लिए नीचे कमेंट करें। पार्ट 3। आपको अब तक की नीरज की कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट में बताएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली क्रॉस ड्रेसिंग रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।